હોય કે સાહેબ બુટા સિંહજી આવ્યો હતા વે બાલા આવીને એટલે વિકાસ કરી હતા આપ બી કાર્યકાલ કીધો આપ બી નોકલો જોગેશ્વરજી બી નોકલે जो नोकल नेताओं ने जीता वे भलू नहीं करता ने बाला आवे ने भलू करे तो आप लोग पब्लिक में जाओ तो यू मतलब मारवाड़ी भाषा में किकन थोड़ा नाक रखता भी थे। ऐसा कैसे मैं जोगेश्वर जी को भी कहता हूँ कि अभी 1 साल हो गया, कुछ तो बताओ। पोता हमके पूरी करे पोता सरकार लियो बीजेपी वाला क्यों के मैं हमके जोगेश्वर जी जीताओ जरे के मैं वो पानी लावियो ने आप ही करेगा हमके मोदी सरकार लाओ जो पानी लाओ और किकन हाली हो। लेकिन एक बात बताओ, हमने तो ये काम किया है ना। देखो कि 1 साल हुआ इन्होंने सरकार आया, अब अमित शाह जड़ा आदमी गृह मंत्री देश गृह मंत्री साइला मैं एक झूठ बोलने जाए पर कि आप जोगेश्वर जी जिता दो और जब पुनर्जीवित करने का काम हमारा एक अक्सर आगे नहीं बढ़ी हो। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो प्रयास किए थे, अगर हमारी सरकार कंटिन्यू रहती तो मैं समझता हूँ कि किसानों की इस समस्या का समाधान 1-2 साल में हो जाता। सवाल वो है कि सब बीजेपी ने वार्ड पार्षद लेन केंद्र तक लगातार जीते जनता वनमाते दिल जीती रही है। लास्ट टाइम भी वसुंधरा जी की सरकार थी और हमें भी जो सरकार है ये अनोदी अब अन सरकार में मारवाड़ी भाषा का रोम अजय तक वापरियो नहीं तो साहब बीजेपी में रोम नहीं वापरतो कांग्रेस में रोम नहीं वापरतो तो राजस्थान में तीसरी पालती लावनी पड़ी हमें। नमस्कार खमागणी आज 12वां दिन है मारवाड़ी भाषा में कहो ओपरे घर में कोई भी दहन तो है नहीं तो 12वां दिन है वो किसान भाई धरना माते बैठा वरनो किसान भाई आंदोलन कीधो कई भूख हड़ताल की कई धरना कीधा और आज बनी ने 12वां दिन है 12वां दिन माए विपक्ष माए सरकार यानी कांग्रेस सरकार और वोनोरे माए राज्य मंत्री दियोरा पुगजी पारासर वे भी मारे साथे जुड़िया और वहां बातचीत करो कि जवाई बांधू पानी बीजेपी लावन दे या कांग्रेस लावन दे आप भी कार्यकाल रियो कंटेप्ट लियो। सर नमस्कार। नमस्कार। वो हाउ हाली रियो अपने मारवाड़ी भाषा में हाउ आज 12वां दिन है 12वां दिन तो आपने भी दियो ने आप भी मारवाड़ी हो आज 12वां दिन हाली रियो है किसान भाई धरना माते बैठा भूखा बैठा है कई लोगों की तबीयत भी खराब है कन एंगल से आप देखो बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे किसान भाई धरने पे बैठे हैं और कल हम भी गए थे वहाँ पर उन्हें संभालने के लिए भी गए थे, उनको समर्थन देने के लिए भी गए थे। हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और मांग की कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता से जो वादे किए थे कम से कम वो तो पूरा करें। अब आरोप ये लगाते हैं बीजेपी वाले कि 5 साल आपकी सरकार रही, आपने क्या किया। मैं समझता हूँ कि हमारे कांग्रेस के राज में भी इस तरह के धरना प्रदर्शन हुए थे। उस धरना प्रदर्शन के बाद हमने किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ में जयपुर में मुख्यमंत्री से, मंत्री से, सेक्रेटरी से सबसे बात करके एक ठोस समाधान इसका कैसे निकले उसकी तरफ हमने आगे कदम बढ़ाए थे। इसके तहत उदयपुर के कोटड़ा और साबरमती नदी के दो बांध बनने थे, उसमें करीबन 2554 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, स्वीकृति दी गई, टेंडर हुए, उसका काम भी चालू करने की थी जितने में हमारी सरकार बदल गई। हमने जवाई नदी के अंदर 25 करोड़ रुपए के ये सरफेस बनाने के लिए भी घोषणा की, कुछ बने और कुछ अभी तक वो ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। माही नदी का माही का पानी जो माही बांध का पानी जो राजस्थान में लाने की बात बहुत वर्षों से की जा रही है और गुजरात और राजस्थान के बीच में उसका समझौता भी है। किसान उसकी भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। गत सरकार में हमारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट करने के लिए ऑर्डर दिए, इसकी डीपीआर बनाने के लिए पैसे स्वीकृत किए। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो प्रयास किए थे, अगर हमारी सरकार कंटिन्यू रहती तो मैं समझता हूँ कि किसानों की इस समस्या का समाधान 1-2 साल में हो जाता। सवाल वो है कि सब बीजेपी ने वार्ड पार्षद लेन केंद्र तक लगातार जीते जनता वनमाते दिल जीती रही है। लास्ट टाइम भी वसुंधरा जी की सरकार थी और हमें भी जो सरकार है ये अनोदी अब अन सरकार में मारवाड़ी भाषा का रोम अजय तक वापरियो नहीं तो साहब बीजेपी में रोम नहीं वापरतो कांग्रेस में रोम नहीं वापरतो तो राजस्थान में तीसरी पालती लावनी पड़ी हमें क्योंकि अपनी पालती भी आई हुई। देखो कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा काम किया है। आपने देखी होगा तो अपने जालोर जिला रे मैंने पिछला 5 साल में अपे कितना डेवलपमेंट रा काम किया। कृषि कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, किला माते सड़क हो,
जालोर बागरा 4 लाइन सड़क हो, और कई कॉलेजेस ने, कई स्कूल आने, मतलब कितना ही काम किया बिल्कुल। लेकिन आप देखो कि 1 साल हुआ इन्होंने सरकार आया। अब अमित शाह जैसा आदमी, गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री, साहिला ने मैं एक झूठ बोलने जाया पर कि आप जोगेश्वर जी जिता दो और जवाई पुनर्जीवित करने का काम हमारा, एक अक्सर आगे नहीं बढ़ी हो। देश के गृह मंत्री अगर इन टाइप की बात करे तो किसान पब्लिक मुगालता में आएगी, और कांग्रेस ने हार देखनी पड़ी। तो मैं समझू कि ये लोग सिर्फ बातों करे कोई, आज जो राज है ते ए अबार जोगेश्वर जी में एक स्टेटमेंट सुन रही हो, तो जोगेश्वर जी कह रहा है कि अधिकारी अड़ंगो डाल दिया है। मैं समझूंगा अब सरकार थे हो और अधिकारी कैसे अड़ंगा डालेंगे? आप आदेश दो कि ये होना चाहिए, अधिकारी क्या होते हैं? तो अटकी रही हो का डकवी रही मतलब ये ठेक खोले नहीं कहता ने एक खोले बापरा मन डपाम बढ़िया देखो ये बात है, पानी जवाई बांध के अंदर फुल भरा जाएगा, और जब फुल भरा जाएगा ना तो ही छलकेगा ना, छलकेगा तो कंटिन्यूस नदी बहेगी। अब उसमें ये तो कोई रास्ता तो निकाल नहीं रहे कि भाई भरेगा कब। अब हमेशा यही कहते हैं बांध खाली है, बांध खाली है तो इतना छूटना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसका मोटा समाधान यही है कि ये बांध कैसे भरे। उस बांध भरने का जो हमारी गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई थी, अशोक गहलोत जी ने स्कीम बनाई थी, उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, सारी चीजें की हमने। वो काम अगर ये सरकार पूरा करती है तो मैं समझता हूँ कि बांध भी भरेगा और वो छलकेगा, तो कंटिन्यूज हमारा जवाई नदी बहेगी। अभी पानी छोड़ने की बात है तो बाकायदा समझौता हुआ है कि अगर फुल भराया गया है, हमारी टाइम में तो कोई फुल इतना ज्यादा हुआ नहीं था उस समय, अब फुल भर गया है तो पानी अगर छोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन इसका पूरा समाधान, पक्का समाधान यही है कि ये बांध बने, इसका जवाई पुनर्भरण का काम हो, जवाई बांध में पूरा भरे, उसका काम कैसे हो वो काम करना चाहिए, ताकि 2-3 सालों में हमें उसका फायदा मिलेगा। सवाल હોય કે સાહેબ બુટા સિંહજી આવ્યો હતા વે બાલા આવે ને વિકાસ કરી હતા आप भी कार्यकाल कीधो आप भी नोकलो जोगेश्वर जी भी नोकले जो नोकल नेताओं ने जीता वे भलू नहीं करता ने बाला आवे ने भलू करे तो आप लोग पब्लिक में जाओ तो यू मतलब मारवाड़ी भाषा में किकन थोड़ा नाक रखता भी थे देखिए, मैं जोगेश्वर जी की और बीजेपी की तो बात नहीं करता, लेकिन नोकल नेता मैं लोकल नेता की बात करूं, मैं वैसे मेरा मैं संगठन का आदमी हूं, और संगठन के माध्यम से मुझे सरकार में काम करने का मौका मिला देखो, और उसके तहत मैं समझता हूं कि हमने जितने काम किए, मेरे ख्याल से जालोर जिले के अंदर ऐसे काम पहले कभी नहीं हुए। बूटा सिंह जी ने काम किया होगा वो एक अलग बात है, वो भी हमारे आदमी थे, हमारी कांग्रेस की सरकार के आदमी थे। उसके बाद में जो हमने पिछले 5 साल में जो काम किए ना, मैं कभी ऐतिहासिक काम हुए, ऐसे काम, बड़े बड़े काम कभी नहीं हो सकते। इसलिए ये नहीं कह सकते, मैं भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद रहे 15 साल, देवजी भाई पटेल, मैं हमेशा उनको चैलेंज करता था कि आप एक काम बताइए कि जालोर जिले के अंदर ये आप एक काम लेके आए हो, एक काम, कोई मोटा काम करवा के आए हो। ऐसा कैसे, मैं जोगेश्वर जी को भी कहता हूँ कि अभी 1 साल हो गया, कुछ तो बताओ। और ये काम आ गया अब किसानों का, अब किसानों का काम आ गया तो ये तो, इसमें हम भी साथ हैं, इसमें कोई विपक्ष, हम कोई विरोध तो कर नहीं रहे हैं। हम तो वहां जाके समर्थन दे के आए हैं, उनकी बात कलेक्टर तक पहुंचा के आए, सरकार तक पहुंचा के आए, और ऊपर सरकार में भी बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हम इस मामले में सब साथ है एक तरह से, और किसानों का भला होना चाहिए। और जवाई नदी हमारी जीवन रेखा है, और इस जीवन रेखा के लिए हम सब लोग पूरी तरह से तन मन और धन के साथ में किसानों के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार, अब उनको मौका मिला है तो ये काम करेगी, और अगर ये नहीं करती है तो हम आने वाले चुनाव 4 साल बाद में है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसी हमें उम्मीद है, और हम उसको पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पोता हमके पूરું કર્યું हमके पूરું કર્યું પોતા सरकार लियो हमने कभी बीजेपी वाला क्यों कि भाई मैं हमके जोगेश्वर जी जीताओ जरे कि मैं वो पानी लावियो ना आप ही करेगा हमके मारी सरकार लाओ जो पानी लाओ और किकन हाली गो लेकिन एक बात बताओ, जी सर। हमने तो ये काम किया है ना, हम तो आपको काम करके पोता बताए। पोता वोट ले लिया हम तो ये काम किया है ना, हमने तो पैसे स्वीकृत किए हैं, हमने टेंडर किया है, हमने तो बांध बनाने की घोषणा की है, डीपीआर किया है, हमने तो सारी चीजें की है ना, काम शुरू किया है ना हमने तो। भाई
ऐसा तो नहीं है खाली घोषणा की है, पैसे ही स्वीकृत किए हैं, सारी चीजें की है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने क्या किया वो बताओ एक तो। इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, तो वो तो हमेशा ऐसे ही झूठ बोल के जनता खुद वो सावे कि कांग्रेस बीजेपी में एक होली ढूंढी हो रही है, मतलब आना में हमें कोई मोटो डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम तो काम करने वाले लोग हैं और हमने काम किया है, जनता जानती है अच्छी तरह से। और ठीक है, चुनाव में हार जीत होती रहती है। अगर हमारी सरकार वापस आती तो मैं समझता हूँ कि ये जो अपने पुराने जितने भी काम थे, तो आज ये किसानों को नौबत नहीं आती धरने पे बैठने की। आज 12वां दिन में लगभग, और समय रहते अगर अनमाते ठोस कदम या उन्होंने हक नहीं मिलियो तो आप विपक्ष में कहाँ मेन मुद्दो बनावे? नहीं, विपक्ष में अब हम तो किसानों के साथ में बिल्कुल हम भी संघर्ष करेंगे। और हमारी पार्टी भी अगर ऐसा होता है थोड़ा दिन में अगर कुछ नहीं होती है तो हमारी पार्टी भी संघर्ष करेगी अलग से। ऐसा कुछ नहीं है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने जो वादे किए, अमित शाह ने जो वादा किया उसको पूरा करे वो। इतने बड़े व्यक्ति ने जो वादा करके गए हैं, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि देश का गृह मंत्री कह के गया है, इसका मतलब पूरी सरकार कह के गई है, तो इसको पूरा करें। ढके भारतीय किसान संघ है, आपने लगे थे वो राजनीतिक संघ है या कोई स्पेशल संग्रह थोड़ू है या कोई अन्य करने हाथ है या देखिए देखिए हम इस बारे में नहीं जाते। ये किसान है हमारे। भारतीय किसान संघ किससे जुड़ा हुआ है किससे नहीं जुड़ा हुआ उससे हमारे को कोई लड़ना नहीं है। हमारे किसान भाई हैं, हम किसानों की बात करते हैं। ये जवई नदी कोई भारतीय किसान संघ की अकेले की नहीं है। वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसके साथ हैं। और जो भी किसानों की लड़ाई लड़ेगा, इस मुद्दे को लेकर लड़ेगा, हम हमारा पूरा समर्थन उसको रहेगा। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं हो, लेकिन हम उनके बिल्कुल साथ में। कोई वो इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। और न ही कोई किसी से जुड़ा हुआ है। कोई किसी से जुड़ा हुआ होता है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, इससे हमारे को कोई लड़ना नहीं। हम किसानों के साथ में, और किसानों की जो वाजिब मांग है उस वाजिब मांग का हम समर्थन करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जब तक इनका जवाई बांध पुनर्जीवन नहीं होती है, पुनर्जीवित करने का काम नहीं शुरू होता है, या जब तक उनका ठोस कदम कोई नहीं उठाए जाते, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी भी संघर्ष करेगी। आप केवल किसानों ने मिलिया हो या आगे भी आपने बातचीत हो रही है राज्य सरकार या केंद्र सरकार? देखिए हमने जो प्रमुख शासन सचिव है जयपुर में, जो इसमें वो सिंचाई विभाग के, उनसे भी मैंने बात की है। शिखर अग्रवाल जी अभी मुख्यमंत्री के एसीएस हैं, वो अपने यहाँ जिला कलेक्टर रहे हैं, पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं। जब हमारी सरकार थी तो वही जल संसाधन विभाग के सचिव थे, तो हम उनसे संपर्क में थे, तो सारी उनकी जानकारी है और हम लोग उनके संपर्क में हैं। मैं समझता हूँ कि पक्ष विपक्ष सभी मिलकर किसानों की इस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो धरनो राजनीतिक भेंट सड़े ने आवारा चुनाव में पंचायती राज चुनाव भी है, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव, तो कतई बीजेपी ने झटको लगवा या कांग्रेस ने झटको लगे ने तीसरी पार्टी अगर स्टार्ट हुई तो आपरे वास्ते मारवाड़ी भाषा में नाक रही? देखिए आज ये किसानों का काम है, किसानों का धरना है। किसान जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं उसमें कोई राजनीति नहीं है, न इसमें कुछ चुनाव आड़े आ रहे हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन फायदा लेगा कौन नुकसान करेगा, उससे हमारे को कोई लड़ाना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जवाई नदी का जो किसान मांग कर रहे हैं, उस मांग को कैसे पूरा किया जा सके। फायदा क्या होगा किसका नुकसान होगा उससे कोई मतलब नहीं है। किसान रो एक सवाल है कि मैं जवाब बना बोटो में दियो, तो कते बोटो रे माए दपू करे नहीं पोए किसान हारे पेरावे? नहीं, मैंने अभी क्या कहा, इसमें हम आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस बारे में कोई हमारे को कोई मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि किसानों का बड़ा मुद्दा है, उस बड़े मुद्दे को कैसे उसका समाधान हो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। केवल आप द्वारा और आपरे संगठन द्वारा कांग्रेस द्वारा का कदम हुई नवो कदम जो आवा वाले टाइम में किसान छोड़ी? नहीं, अभी तो हम सरकार के समाधान क्या कर रही है क्या नहीं कर रहा है उसका इंतजार कर रहे हैं। किसान धरने पे बैठे हैं, किसानों को हम पूरा समर्थन करेंगे, उनके साथ संघर्ष में है। हम भी लोगों से बात करते हैं, हम भी सारी चीजें करेंगे। उसके बाद में आगे क्या होता है उसके बाद में देखेंगे क्या हो सकता है। सवाल लास्ट में सवाल एक है, जैसे किसान भाई धरनो करे, कई बार हंगामो भी करे, कई बार आगजनी भी हुए, तो अनमें अगर दोषी या कन्याटी मुकदमा वगैरह हुआ तो अनमें जिम्मेदार कौन हुई? अन्न जिम्मेदार मैन विधायक हुई, एमपी एमएलए प्रशासन या पार्टी? देखो किसान भाई अभी तक तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखे हैं, उन्होंने कोई इस तरह का कोई काम नहीं किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों से कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसक तरीके से अपना प्रोटेस्ट जारी रखें। संघर्ष करना चाहिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए, और उसमें सब लोग हम सब साथ में हैं। कोई
किसी तरह का नहीं होना चाहिए, किसी तरह की अहिंसक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, मेरा उनसे निवेदन है। आखिरी सवाल अपने विधायक साहब है, हमें मंत्री भी है, वर्णन आपरे तरफथी का संदेश वेला जो आखिरी सवाल हुई। मेरा ऐसा मानना है कि जोगेश्वर गर्ग जी को अमित शाह जी जब वहां पर सायला के अंदर जो भाषण देके गए थे, उनको जिताने के लिए कह के गए थे, तो जोगेश्वर गर्ग जी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है कि वो इस मुद्दे को हमारे द्वारा जो स्वीकृत किए गए काम थे, हमारे द्वारा जो कदम उठाए गए थे, हमारे द्वारा जो जल नीति बनाई गई थी 2010 में, उसके तहत हम काम कर रहे थे, उस काम को वो पूरा करे और किसानों से अपने किए गए वादे को पूरा करने का ये काम करे। मैं जोगेश्वर गर्ग जी से यही कहता हूँ कि अधिकारियों पर ढोलने के बजाय उस सरकार के ऊपर प्रेशर लगाए। सरकार उन्हीं की है, सरकार के वो हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि इसमें अधिकारियों की तरफ कहने की जरूरत नहीं। अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, अधिकारियों को इस तरह से उनको कोसा नहीं जाता कि अधिकारी इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको तो सीधा आदेश देना चाहिए, सरकार उसको आदेश दे, अधिकारी मानने के लिए बाध्य रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। It's caught in the crossfire.